हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मेरी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। एंड मुझे मुझे मैं ये चीज़ कभी भूलूंगी नहीं। मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बहुत मजा आने वाला है, पूरा देखना वीडियो। सो ना, एक बार क्या हुआ, मैं ना 10th के बाद मेरे पास फोन वोन कुछ भी नहीं था। ठीक है। 10th के बाद हम लोग वेकेशंस चल रहे थे ना, तो मेरे रिजल्ट वगैरह सब कुछ उस टाइम पे नहीं आया था। नहीं आया था। तो हमारा पेपर गया था, मेरा पेपर अच्छा गया था, तो हम लोग अपने गांव जा रहे थे। मतलब हर समर वेकेशन में हम गांव जाते। सो हम गांव जा रहे थे। एंड लिटरली बहुत सब लोग खुश थे कि गांव जा रहे हैं वो, एंड मैं भी खुश थी। तो उस टाइम पे ना मैंने ना एक लड़के से बात करना चालू किया था। वो लड़का ऑनलाइन फ्रेंड, हम ऑनलाइन मिले थे। एंड आई डोंट नो वो कौन था क्या था। बट जस्ट मम्मी के फ़ोन में ना इंस्टाग्राम मम्मी का था। उस टाइम पे मेरा इंस्टाग्राम था नहीं। तो मैंने मम्मी के फ़ोन में सब मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे थे तो मैं भी करूँगी, ऐसा उस टाइम पे चला था कि मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। तो वैसा चल रहा था। तो मैंने अपना आईडी फिर मम्मी के सब लोग से, फ्रेंड लोग से जान वान के कि ऐसे बनता है कैसे बनता है, वो भी मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे को फ़ोन ही नहीं दिया गया था। तो फिर मैं सब लोग से जान वान के पूरा गूगल गूगल यूट्यूब पे सर्च करके कि आईडी कैसे बनाते क्या बनाते करके मैंने मम्मी के फ़ोन में एक आईडी क्रिएट करी। और फिर मैंने मेरी न्यू आईडी बनाई। देन फिर मैंने स्टार्ट किया मेरे फ्रेंड्स लोग को फॉलो करना, जो भी उधर पे एक्टिव थे उन लोगों को किया। देन फिर मैं रील देखती थी नॉर्मली। उसके बाद अब मेरे उस एज पे कुछ पता नहीं था मुझे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। सो एक लड़के ने रिक्वेस्ट भेजा, अच्छी डीपी, सब कुछ अच्छा था। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला ओ माय गॉड, इतना अच्छा लड़का मुझे कैसे भाव दे रहा है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया तो अब वो मुझे मैसेज करने लग गया। अब वो मुझे मैसेज किया तो मैंने रिप्लाई भी कर दिया। मैंने सोचा कि ठीक है, बात ही करते हैं नॉर्मली, क्या ही हो जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं तुरंत उससे शादी तो नहीं करने वाली। तो मैं जस्ट नॉर्मली बात कर लेती हूँ। उस टाइम पे इतना ज्ञान नहीं था मेरे पास कि किससे कैसे बात करना है या क्या। जस्ट मैंने बात कर लिया, मैंने रिप्लाई कर दिया। सो मैंने रिप्लाई करा, नॉर्मली हम लोग बात कर रहे थे, अभी ज़्यादा अच्छा रहा है फेस। तो हमने नॉर्मली ऐसे बात करना चालू किया, हाय हेलो कहाँ से हो ये वो। नॉर्मली ऑनलाइन फ्रेंड थे तो और क्या ही करते। तो ऐसे ऐसे बात करें, फिर धीरे धीरे दिन होते गया, हम बात करते गए, हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मली बात करने से नॉर्मल अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बनते गए। तो हम लोग गाँव के लिए निकल गए। अब क्या हुआ, तो वहाँ पे ना ट्रेन में मैं उससे बात करती थी एंड मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत शक होने लग गया आई गेस मेरे पे कि ये शायद किसी से बात करती है या कुछ। तो मम्मी मेरे से पूछी एक बार कि तू मेरा फ़ोन इतना क्यों ले रही है, तू क्यों इंस्टाग्राम इतना देख रही है, ये वो मत देखा कर, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे फ़ोन में तू इंस्टाग्राम हमेशा मत देखा कर। मैंने बोला कि अरे मम्मी रील ही देखता है। फिर मैंने सब चला के ना डिलीट विलीट करके दिखा दिया कि देखो मैं रील ही देखती हूँ, क्या ही करूँगी मैं अभी, मेरी क्या एज है ये सब करने की कुछ। तो मम्मी ने ठीक है फिर बोला ओके कोई बात नहीं। मम्मी ने आँख बंद करके मेरे पे भरोसा कर लिया, जो हमेशा से मेरी मम्मी करते आ रही है मुझ पे, तो उस बार भी कर लिया था। तो अब क्या हुआ ना, तो रात को उसका मैसेज आ रहा है। रात को ना मैं ऐसे पर्सनली उसको मैसेज करने के लिए नहीं उठी थी ट्रेन में। सब सोए हुए थे तो ट्रेन में वैसे ही नींद नहीं आती, तो मेरे को भी नींद नहीं आ रही, तो मैं ऐसे उठी वॉशरूम जाने के लिए। तो मैं अब उठी तो अब मुझे वापस से नींद आ ही नहीं रहा था। 3 बज रहा था तभी, हाँ मुझे पूरा टाइमिंग याद है। तो सब लोग सोए थे एंड ऐसे ऐसे सीट थी, यहाँ ये सीट, यहाँ विंडो सीट, वो सीट, ऐसे बीच में वॉल था, एक सीट इधर एक सीट इधर। तो अब मम्मी इधर थी और रात को मैं उधर सो रही थी, ऐसा था। और यहाँ पे मेरा सर था, यहाँ पे मम्मी का सर था, बीच में दीवार। तो अब मम्मी का फोन मैंने लिया, तो मम्मी सोई थी, तो जाके मैंने मम्मी का फोन लिया और मैंने इंस्टाग्राम चालू किया, मैंने रील देखने लग गया। अब जैसे ही मैं रील देख रही थी तो मुझे वहां पे उसका टेक्स्ट दिखा। तो वहां पे उसका टेक्स्ट दिखा तो अब मैं उसको रिप्लाई करने लग गई कि चलो ठीक है, क्या ही मजा आएगा, बात करते हैं, टाइम पास हो जाएगा थोड़ा, फिर नींद आ जाएगा तो मैं सो जाऊंगी। तो मैं नॉर्मली उससे बात करने लग गई। देन उसने नॉर्मली बात करते हैं, मैं क्या ही बताऊँ तुमको। तो वी वर टॉकिंग जस्ट कि खाना खाया या ये वो नॉर्मल बच्चों वाली बातें, कैसी है, क्या कभी रिलेशनशिप में रही है, या कभी वो ये वो सब चल रहा था, मुझे नहीं पता। अब लड़के क्यों ही मैसेज करते हैं लड़कियों को भाई, आप लोग भी समझ जाओ। तो नॉर्मली ऐसा चल रहा था और मैं बातें कर रही थी और मम्मी पीछे बैठी। और मम्मी मेरी इतनी चालाक है भाई, मैं देख रही हूँ और मम्मी वहां से देख रही है कि किससे बात कर रही है मम्मी। मैं लिटरली यहाँ हूँ, मम्मी यहाँ से झांकी ऐसे, और मेरे फोन में उनका नजर था कि ये कर क्या रही है। और पूरा उन्होंने पहले 2-3 मिनट तक चैट देखा, बात बढ़े उससे पहले आके सीधा मेरे हाथ से ऐसे फोन पकड़ के खींच लिया। एंड मेरा दिमाग वही स्टक हो गया कि भाई ये क्या हो गया, ये कि मैं अभी क्या मम्मी को रिप्लाई क्या करूंगी। मेरे दिमाग में पहले वो चल रहा था, मैं कुछ खिचड़ी पका लूं, क्या बोलूं क्या बोलूं।
लेकिन भाई मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, कैसे कैसे करके। अब मम्मी मुझसे पूछ रही है, सवाल पे सवाल पूछे जा रही है, लेकिन मैं अपने मन में एक सिनेरियो रेडी कर रही हूँ कि मैं बोलूँ क्या मम्मी को, क्या बोलूँ भाई, समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने बोला अरे नहीं मम्मी, वो नॉर्मल स्कूल का फ्रेंड है, पूछ रहा था। तो मम्मी बोली थी ये सब पूछ रहा था, रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा था, ये क्या, इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप मतलब क्या। अब मैं क्या बोलूँ मम्मी को। मैंने बोला कि अरे नॉर्मली मम्मी ऐसे ही पूछ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, नॉर्मली पूछ सकते हैं, अब आप भी क्या इतना। और मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी मम्मी आजकल की मम्मियों वाली नहीं है, मतलब चिल मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो भी मैं मम्मी को ऐसे बोल रही हूँ कि क्या यार मम्मी, आप भी नॉर्मली पूछते। और फिर जो चमाट मेरे को उसी ट्रेन में उसी रात को 60 से लगा, पापा उठ गए। अब पापा उठ गए, अगर ये पापा को ये बात पता चलती तो मेरे पापा सीधा वहीं से मुंबई की ट्रेन पकड़ के मुझे वहाँ लेके जाते। मेरे को गाँव पहली बात तो लेकर नहीं जाते क्योंकि बहुत बड़ा बवाला हो जाता। एंड मेरे फैमिली में इतने ड्रामेटिक है कि क्या क्या नहीं सोच लेते मेरे बारे में। तो अब उनको लगा कि ये वो क्या ही होगा। एंड फिर मुझे भी लगा कि कहीं मेरा पढ़ाई वढ़ाई ना रोक दे, क्योंकि वो लोग वैसे टाइप के हैं कि मतलब अगर इसने कुछ गलती किया तो अब ये पढ़ने वाली बच्ची नहीं बची, अब ये ऐसे वैसे। और मैंने क्या गलत किया था भाई, मैं उनको वही समझा रही थी कि मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। बाद में फिर मेरी भी गलती मम्मी ने मुझे बताई कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, किसी भी अनजान को रिप्लाई नहीं करते, जो कि अलग बात है, बाद में मैं कर देती हूँ। सॉरी मम्मी, मेरी मम्मी ये पूरा वीडियो देख रही है, लेकिन ठीक है ना, अब उनको पता है तो फिर बताने में क्या ही जा रहा है। तो मैंने जैसे स्टोरी शेयर किया आप लोगों से कि ऐसा हुआ, और मैं ऐसे पकड़ाई। एंड फिर हम गाँव गए। गाँव में फिर मम्मी ने मुझे एक रूम में आराम से बिठा के और समझाया बहुत अच्छे से कि नहीं ऐसे नहीं करते, अभी तुम्हारी एज क्या है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, करियर बनाओ, ये वो। मैंने मम्मी को बोला ओके मम्मी, सॉरी सॉरी, हो गया अब जो हो गया। मम्मी ने फिर दूसरे दिन वो लड़का फिर कॉल करने लग गया भाई। मैंने उसको बोल दिया था कि मुझे टेक्स्ट मत करना। मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया था पहली बात, तो मैंने उसको बोला था कि मुझे टेक्स्ट मत करना, मेरी मम्मी लोग को सबको पता चल गया, मुझे मुझे मार डालेंगे मेरी मम्मी लोग अगर तेरा एक भी मैसेज अभी वापस आया। तो उसने बोला कि ठीक है ठीक है। और मम्मी के हाथ में फोन था, मम्मी इंस्टाग्राम यूज करी थी, उसने कॉल कर दिया। अब मैं लॉग आउट करना ही भूल गई। मैं हर बार यूज करके लॉग आउट कर देती थी, मम्मी को एड़ा बना देती थी, तो मम्मी बन जाती थी। बट उस दिन मैंने लॉग आउट भी नहीं किया। एंड मैंने सिर्फ उसको बोल दिया कि ठीक है अभी मुझे मैसेज मत करना, जो कि मैं बाद में मैसेज कर लेती, लेकिन फिर भी। और उसने कॉल कर दिया भाई साहब, फिर और बवाला चालू। मम्मी कॉल उठाई, मम्मी का वो आवाज सुनते ही कॉल कट कर दिया। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, मेरी बात कुछ उससे इतनी नहीं हो गई थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है या कुछ ये वो, ऐसी वाली बात नहीं हो गई थी, जस्ट नॉर्मली था। बट ये सारा कांड मेरी मम्मी को लगा कि वो मेरा कोई लगता है या उसका मेरा कुछ चल रहा है ऐसा वैसा। मम्मी को बहुत ज्यादा शक हो गया था। तो उसके बाद से तो मुझे फोन ही नहीं मिला, जो मुझे मिलने वाला था कि वैकेशन में मुझे फोन दिला देंगे गांव में वो लोग, वो मुझे नहीं मिला। फिर डायरेक्ट 11th का जब मेरा क्लासेस चालू हुआ तब जाके मुझे फोन मिला। मेरे मेरे ना फोन से रिलेटेड इतने सारे कांड हुए ना, मैं आपको क्या क्या ही बताऊं। एक जो मैंने पहले बताया वो, एक ये, बहुत मेरे फोन इतने इतने ले लिए ना मेरी मम्मी ने ये सारे की वजह से, कि मैं क्या ही, मेरी लाइफ एक वो हो गई है जोक फनी टाइप। कुछ ना कुछ होते रहता है। बाय द वे मेरा ड्रेस देखो, अच्छी लग रही है आई नो। एंड ये सो या दिस वॉज द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है मुझे। आई नीड योर सपोर्ट एंड या प्लीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।